माननीय हम लोग के गार्जियन स्वरूप जीवस यादव प्रखंड अध्यक्ष राजद के प्रखंड अध्यक्ष जीवस यादव जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, माननीय कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, हमारे मंच पर उपस्थित मधुबनी विधायक, हम लोग के बड़े भाई, बिहार सरकार के मंत्री माननीय समीर कुमार महासेठ जी उपस्थित हैं। हम लोग के दुख दर्द समझने, हम राजद के कार्यकर्ता हैं। आज जब से लालू जी बिहार में आए तब से राजद का कार्यकर्ता हैं। और राजद क्या है? राष्ट्रीय जनता दल क्या है? राष्ट्रीय जनता दल है गरीब, गुरुआ, दबे, कुचला, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, वंचित समाज, जो सभी को मान सम्मान, विकास और अधिकार दिलाता है, उसी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। तो न्याय का लड़ाई लड़ता है, उसी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। हमारे गार्जियन स्वरूप माननीय जनप्रतिनिधि विधायक जो है रत्नेश्वर यादव जी सब कुछ हम लोग को बता चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो है गरीब का लड़ाई लड़ता है, गरीब के मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है। तो जो जुमलाबाजी सरकार भाजपा वाला जो है वो गरीब गुरुआ के बरकरार करके कभी हिंदू मियाँ के नाम पर वोट हम लोग को ठग लेता है, कभी कोई जुमलाबाजी करके हम लोग को वोट को बरकरार करके ये भाजपा में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हम लोग को वोट देने का काम करता है भाजपा वाले। इसीलिए हम लोग को सजग रहना है। गरीब गुरुआ दबे कुचले को राष्ट्रीय जनता दल गरीब गुरुआ का नेता है, गरीब गुरुआ के सम्मान और विकास की लड़ाई लड़ते हैं। धन्यवाद। मंदिर, मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये सारी कार्यकर्ता 2024 का जो चुनाव होगा इसी नारे के साथ सेकुलर का झंडा तिरंगा फहराने का काम करेगा, ये विश्वास दिलाता हूं। और जहां तक कार्यकर्ता की कमी की बात है राष्ट्रीय जनता दल के बूथ कमेटी का, तो 50% से ऊपर कार्यकर्ता है। कुछ ही साथी ऐसे होंगे जो आमंत्रित सदस्य हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में चाहूंगा कि हम लोगों के चिर परिचित प्रखंड के राजनीतिक के सहयोग एवं जिला राष्ट्रीय जनता दल जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्य भाई पवन कुमार यादव जी मंच पर उपस्थित हों और अपनी वाणी से हमारे पंचायत के राष्ट्रीय जनता दल के बूथ कमेटी कार्यकर्ता को ऊर्जावान बनाएं, शक्तिवान बनाएं अपनी वाणी से। यही एवं राष्ट्रीय जनता दल का जो पूरे पंचायत में 15-15 समितियां बनी है, उन सबको इंतजार है कि हम लोगों का जो गार्जियन है माननीय मंत्री भाई और विधायक भी हैं, वो हम लोगों को अपना वाणी से और कार्य कैसे हम लोग करें और विकसित हो हमारा पंचायत, और जो साथी हम लोग कार्यकर्ता हैं कैसे आगे बढ़ेंगे, वो अपनी वाणी से हम सभी को सुशोभित करें, अपना प्रकाश डालें। इससे पहले हम कहना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, माननीय उद्योग मंत्री जिंदाबाद, हम लोगों का गार्जियन जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चांद भाई। हाँ, आज ये मंडन मिश्र जी की धरती पे उपस्थित हमारे सरसों भाई पश्चिमी के सम्मानित हमारे यहाँ जनता, हमारे बीच सम्मानित राजद के अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष जीवस बाबू, हमारे यहाँ के सम्मानित मुखिया रेणु जी, हमारे विनोद भाई, हमारे बीच श्री अनिल चौधरी जी, हमारे अनिल राय जी मुखिया जी, हमारे पवन यादव जी, मकसूद आलम जी, भाई चांद भाई और अशोक यादव जी, आदरणीय क्रांतिकारी नेता राम बाबू शाह जी, आदरणीय पृथ्वीलाल पासवान जी, भाई विजय ठाकुर जी, हमारे मदन पासवान जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित यहाँ के भाई रंजन कुमार ठाकुर जी, मोहम्मद सद्दाम भाई, और यहाँ उपस्थित आज के ये हमारे बूथ कमेटी के सभी सदस्यगण और हमारे उपस्थित यहाँ के सम्मानित हमारे यहाँ के नागरिक माताएं बहनें, आज आवश्यकता क्यों पड़ी है कि बूथ कमेटी का,
ये बड़ा स्पष्ट है और जानने वाली बात है। सोच में भी ये आना चाहिए कि 2015 में आपने हमें जिताया, 2020 में भी जिताया, फिर आज बूथ कमेटी क्यों? ये मन में बात इसलिए आना चाहिए कि अगर हम बैठे हैं तो हम चर्चा परिचर्चा करें। अपने सम्मानित जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो छूट गए हैं, उनके प्रति भी सम्मान है। जो हमारे यहाँ पर आज इस के कार्यक्रम में आए हैं, सबों का सम्मान है। आपको ज्ञात होगा कि जब आप 2015 से लेकर के 2020 तक का अगर आकलन करेंगे तो 50% से ज़्यादा जब आप संगठित जितना थे, उस आधार पे पूरे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल है। ये है कि आप जनशक्ति के आधार पे स्थापित हुए। अगर हम संगठन अगर ढंग से नहीं बनाएंगे, बूथ कमेटी नहीं बनाएंगे, बूथ कमेटी का मतलब होता है कि इसी में से हम चुन करके अपने बूथ कमेटी को लिए हैं। जिनको छोड़ दिए, इसका मतलब कि हम उनको छोड़े नहीं हैं, उनको भी याद करके कि आप समय समय पर बूथ कमेटी को आप हमेशा बताते रहेंगे कि आप कमजोर मत बनो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तुम भले सेलेक्ट हुए हो, हम ही लोगों ने सेलेक्ट किया है कि तुम युवा हो और तुम ज़्यादा दौड़ सकते हो, हम उतना नहीं दौड़ सकते हैं। तुम चौक चौराहा पर बैठ सकते हो, उतनी बातों को कर सकते हो, लेकिन हम वो व्यक्ति हैं जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल को जिता करके भेजे। और मुख्य सबसे ज्यादा अगर पार्टी में हमारा राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं तो कहीं ना कहीं आपके वजह से है, आपके उन सोच के साथ है। लेकिन आप बताइए कि देश की परिस्थिति क्या है? अगर हम एक साथ कहें कि महंगाई कहीं कम हो गया, क्या परिस्थितियां आपके अनुकूल है? क्या ये प्रजातंत्र के उन चीजों का सिद्धांत पे ये देश चल रहा है? तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जहां देश को आप देखना चाहते हैं, हम वहां नहीं है, ढंग से देख रहे हैं। और आगे अगर जो लड़ाई लड़नी है, उसके लिए अगर हम सचेत नहीं होंगे, अपने वर्करों का, अपने राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ महागठबंधन के लोगों को भी जोड़ करके हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो कांग्रेस के साथी हो, चाहे सीपीआई के साथी हो, चाहे सीपीएम के साथी हो, चाहे माले के साथी हो, हम महागठबंधन को लेके चल रहे हैं। लेकिन अपने दल को मजबूत करने के लिए हम कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो शक्ति जो कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक तरीके से कहती है, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं है, जो जुमलेबाजी के तहत पूरे देश में चल रहा है। आज हम इतना ही कहेंगे कि ये गरीब और गरीब होगा। इन लोग का जो है, क्योंकि आप देश में देख रहे हैं कि जो पुराना जो इतिहास है, उसको इतिहास बदलने की साजिश हो रही है, संविधान बदलने की साजिश हो रही है। हर एक चीजों में जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसको छेड़ने की साजिश हो रही है। और हम तब आगे बढ़ सकते, तब मान लीजिए अगर कहीं ना कहीं आपका आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद के बल पर विधायक बने, आज हम मंत्री बने, तो मंत्री बने तो उद्योग मंत्री बने। उद्योग मंत्री के हैसियत से मात्र 1 साल के अंदर अगर 30,000 नए लोग को, उद्यमी को जोड़ने का काम किए, तो इतना ही करने से पूरे देश खलबला गई है। पूरे देश में जो एक होता है, सबसे पहले जो दौड़ता है उसको कौन सा अवार्ड मिलता है? गोल्ड, इसके बाद सिल्वर, इसके बाद ब्रॉन्ज। आप देख लीजिए, केवल 30,000 जिस ढंग से उद्योग विभाग काम किया, भारत सरकार का अभी 4 दिन पहले निकला कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नंबर 1 बिहार आ गया ब्रॉन्ज में। तो ये कहीं ना कहीं सरसों पाही की जनता अगर विधायक समीर महाशय को बनाया, तो इसलिए सरसों पाही की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके वजह से पूरे देश में आपका बिहार नंबर 1 पे आ गया। अब अगली लड़ाई क्या है? हम गोल्ड में सबसे ज्यादा जीते, हम सिल्वर में जीते। तो मेरा मानना है कि काम अगर अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अगर हम सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हमारे बीच के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे।
समीर महासेठ आपके बीच कल से स्टार्ट हुआ है, 30 दिनों 15 दिनों तक है, 30 तारीख तक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आप क्यों नहीं उसमें भरिएगा? मैक्सिमम लोग भरेंगे। लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी का मतलब होता है कि सरकार आप पर विश्वास करती है, 10 लाख की योजना से आपको कह रही है कि 5 लाख आपको लौटाना ही नहीं है। 5 लाख में केवल अगर पुरुष है या महिलाएं 1% इंटरेस्ट नहीं देना है महिलाओं को, और 5 लाख को 7 वर्षों में इंस्टॉलमेंट के आधार पर लौटाना है। और बैंक को कह रही है कि 5 लाख 10 लाख और इनको जरूरत पड़े तो इन्हें डेवलप करिए, ताकि कुटीर उद्योग के माध्यम में देश में बिहार की जो चर्चा होगी। क्योंकि किसी दुकान पे चले जाइए, आप देखिएगा मेड इन कहाँ है तो पता चलेगा बिहार छोड़ करके सब चीज मेड इन बाहर का है। मतलब आपके यहाँ का प्रोडक्शन नहीं है। मतलब ये स्पष्ट है कि हमारा बिहार उपभोक्ता का बिहार है। हमको प्रण लेना है कि हम उत्पादकता का बिहार बनाना है। लोग आगे बढ़े, आगे सरकार भी मदद करेगी। और जब तक हम लोग अपने बीच से चिन्हित करके हर एक क्षेत्रों में जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत सरकार आपने देखा हम लोग मैंने झोला में भर करके लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन क्या गरीबी कम हुई? महंगाई कम हुई? किसी भी चीज में कोई कम हुआ है तो बताइए। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हर एक चीजों में, लेकिन इसके बावजूद भी जो पुराना इतिहास है, रेल बिक रहा है, भेल बिक रहा है, सारा चीज किने बिक रहा है, और इसके बावजूद भी कोई नहीं बोल रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है बोलने का। अगर सोच है, लोग को परेशान किया जा रहा है, और उस परेशानी में जब आपके विधायक परेशान होंगे और आपके जनप्रतिनिधि परेशान होंगे तो नेचुरल है कि जनता का क्या होगा। आवश्यकता है कि संगठन के माध्यम से जो आगे बढ़िएगा। तो अगर आप इतना सतर्क थे, जब 15 में और 20 में मैक्सिमम वोट से आप जीते, तो हो सकता है आगे कौन क्या होगा ये पार्टी तय करती है, लेकिन आपका संगठन क्षमता मजबूत रहेगा तो जो व्यक्ति आपके बीच आएंगे मैक्सिमम वोट से जीत करके आपका जो नुमाइंदा बनेगा, जो आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पे हम इतना ही कहेंगे, जब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ की जो जनता बैठी है, जो बूथ कमेटी है, वो दृढ़ संकल्प लेगी कि हम बिहार बढ़ाने के लिए हम खुद भी आगे बढ़ेंगे और बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार एक छोटे से मात्र 1 साल के समय में जिस ढंग से ये उद्योग विभाग की चर्चा हो रही है, आप बता दीजिए 30 साल में कितने उद्योग के माध्यम से यहाँ क्या हुआ। लेकिन अभी हम 11 करोड़ झंझारपुर को भी दिए हैं, पंडौल को भी 40 करोड़ दिए हैं, और पिछले 15 में जब हम जीते थे तो उससे पहले का जो इतिहास था 100 जो है जो सड़कें को चिन्हित किया गया था, और 100 नई सड़कें पंडौल में बनी थी, और कम से कम 100 से ज्यादा पुरानी सड़कों को बनाया गया था। अभी आवश्यकता है और चीजों में डेवलप करने का। आज माननीय मुखिया जी के तरफ से जो आया है कि यहाँ पर कोई राजकीय औषधालय है जिसका 30% से कम बना हुआ है, इसको पूर्णतः जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो वैसे दवा नहीं खाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक और जो हमारा पुराना परंपरागत है उसको कैसे औषधालय को इस औषधालय को कंप्लीट किया जाए। और दूसरा है जो पंडौल थाना काफी दूर पड़ता है, आपके यहाँ भी एक ओपी थाना का निर्माण हो ताकि सरसों पाही को दूर नहीं जाना पड़े। इस बात के लिए चर्चा हुई है। हम समझते हैं ये 2 बात के अलावा अगर मन में और कोई बात है, सड़क, बिजली, पानी, अब खेत तक के लिए बिजली पहुंचाई जा रही है, तो निश्चित तौर पे जो क्रम है उसके हिसाब से धीरे धीरे ये काम चलता रहेगा। और उस काम में जहां भी आप समझते हैं, पहले होता था कि हम इलेक्शन पीरियड में भी कहते थे कि हम पोल गिरवा देंगे। पहले लोग कहते थे बिजली या पोल हमारे सामने से होना चाहिए, अब लोग कहते हैं सामने हो, हमारा घर छोड़ के होना चाहिए। अब बताइए कि कहीं तो पोल जाएगा, कहीं तो उसका डिस्टेंस है, किसी का ना किसी का घर पड़ेगा। आप इतना ही ना कहिएगा हमरा गेट छोड़ करके लगा दो,
तो परिस्थितियां बदलती है। पहले लोग कहते जब बिजली आवे और 24 घंटा, और 33 गांव को हमने चिन्हित किया था जहां शुरू से बिजली पहुंची नहीं थी, और सारे जगह के बाद अब उन चीजों को शायद हम समझते हैं कि 99% हम लोगों ने उसको मैंने विन ओवर कर लिया है और चिन्हित करके समाप्त किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आवश्यकता है 24 घंटा बिजली का। इसके लिए जगह जगह पे कम से कम लाइन मैक्सिमम समय लोगों को मिले, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम होता है किसी जगह तो शट डाउन जब करता है तो लोग को प्रॉब्लम होता है कि लाइन बहुत देर तक कटा हुआ है। क्या किया जा सकता है? नेटवर्किंग के हिसाब से लोड तो बढ़ा दिया गया, लेकिन जो ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी भी पहले लोगों को अपना अपना ट्रांसफार्मर के लिए चिंता करना पड़ता था। अब लोग 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर भी बदल दिए जाते हैं। जो पहले अपना पैसा लगाया जाता था, अब शायद कोई पैसा अपना नहीं लगता है। तो दिनानुदिन आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जितने कम पैसे में अगर हमें पूरे बिहार सरकार को चलाना है, डेवलप हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बिहार, उड़ीसा, झारखंड 4 स्टेट है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत आवश्यकता है, ताकि बिहार और आगे बढ़े, मधुबनी विधानसभा और आगे बढ़े। उसके लिए आवश्यकता है विशेष राज्य की दर्जा, ताकि विशेष राज्य की दर्जा का मतलब है कि स्पेशल अनुदान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिलेगा। पहले मोटरसाइकिल खुद खरीदना पड़ता था, गाड़ी खुद खरीदना पड़ता था, और पहले 25% बैंक में जमा करते तो 75% लोन मिलता था। अब मोटरसाइकिल और गाड़ी के लिए कहता है 0%। आप आइए, एक चेक दीजिए और मोटरसाइकिल ले जाइए। उसी प्रकार पहले भारत सरकार में बिहार सरकार 10% देती थी और 90% अनुदान मिलता था। अब भारत सरकार कहती है 50% आप दीजिए तब आपको देंगे। तो इसलिए विशेष राज्य की दर्जा जो हमने कहा, ये बात इसलिए समझा रहे हैं, और जिस दिन बैंक में अगर आज हो जाए कि मोटरसाइकिल 1,80,000 का है, 40,000 जमा करिए, तो निश्चित तौर पर आपको मोटरसाइकिल तब नहीं लेगा। ये आप समझ रहे हैं। गाड़ी खरीदने के लिए उसी रंग से है। तो आप विशेष राज्य की दर्जा के लिए हमने इस बात को समझाया। और जहाँ पे हम हैं, यहाँ के बाहर सभी लोग जाते हैं काम करने के लिए। बिहार में कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं देखते हैं, जाते हैं, उसको 15 साल का टैक्स हॉलीडे मिलता है, 15 साल तक उसको टैक्स नहीं लगता है। लेकिन बिहार में एक भी जगह भारत सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं दिया। उस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है, ताकि बिहार, हमने पहले ही कहा, बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ये दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग बूथ कमेटी में जो लोग हैं वो निश्चित तौर पे अपने समय को दे, और बाहर से जो लोग का है, जो समाज का दायित्व बनता है कि राष्ट्रीय जनता दल को और मजबूत करके, जो हमारा पिछड़ता हुआ, जो अगर हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो और राष्ट्रीय जनता दल बहुमत में नहीं 99% 2024 में और 25 में आपके वोट से ही कोई डिसीजन होगा, भारत सरकार डिसीजन होगा, और बिहार सरकार में आपकी अपनी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस ट्वीट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत